Very good morning, students. Welcome back to the second lecture of Science of class 9th, chapter 8. Now, in first chapter, we had studied about the acceleration. Acceleration means rate of change of velocity. तो उसमें हमने एक चीज डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब कहेंगे? When initial velocity is lower than the final velocity, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारे फाइनल वेलोसिटी से लोअर हो तो हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा. जैसे आई हैव टेकन वन एग्जांपल, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज 5 मीटर पर सेकेंड. So acceleration, according to the definition of acceleration, a is equal to v minus u divided by time. So 50 minus 20 divided by 5, 30 by 5, we will get 6 meter per second square. So you can see very clearly that your final velocity is more than initial velocity. So in such situation, your acceleration will be positive one. In similar way, how will be the negative acceleration? Negative acceleration means when initial velocity is higher than the final velocity, then in such situation we will get negative acceleration. Like example, if initial velocity is taken as 100 meter per second, final velocity is 60 meter per second and time taken is 4 second. So according to the definition of acceleration होगा क्या? v minus u divide by time, तो 100 minus 50 डिवाइडेड बाई 4, हम माइनस 40 अपन 4 मीन्स माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा. ये हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन है. अब ये क्वेश्चन है कि क्या हमारा एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है जीरो, लेकिन उसके लिए कंडीशन होना चाहिए कि हमारा फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम होना चाहिए. अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगा देन वी विल गेट जीरो एक्सेलरेशन. ओके, अब ये तो हो गया अबाउट दिस फिजिकल क्वांटिटीज. नाउ वी विल कम टू नो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी हम मोशंस को ग्राफ के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ के हेल्प से. तो सबसे पहले दो यहां पर ग्राफ है, एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम यहां पर देखते हैं कि S1 S2 हम बाद में देखेंगे. जो x एक्सिस है उसको हम t लेंगे और y एक्सिस को हम डिस्टेंस लेंगे. यानी डिस्टेंस को हमने मीटर में लिया है और टाइम को यहां सेकंड में लिया है. ये यूनिट जो है डिपेंडिंग ऑन योर गिवन डेटा, वॉट एवर इज गिवन यू कैन टेक, यानी अकॉर्डिंग्स विथ द क्वेश्चन. तो यहां पर हमने मीटर में लिया है, यहां पर ये टाइम में लिया है. और ये जो लाइन, सीधी लाइन जो दिख रही है, ये होती है हमारे स्पीड या वेलोसिटी. तो जब भी डिस्टेंस और टाइम ग्राफ हो तो उसकी बीच वाली सीधी लाइन जो होती है वो हमेशा स्पीड या वेलोसिटी होता है. स्पीड और वेलोसिटी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है. स्पीड जो होता है हमने पीछे में कर लिया था कि स्पीड जो होता है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मालूम रहता है और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों. तो यहां पर हम इसके हेल्प से हम स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं या वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं. उसके लिए क्या करेंगे कि जो स्लोप है, स्लोप पर हम मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, हमें इन दोनों के बीच का स्पीड या वेलोसिटी फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द लाइन एंड दिस लाइन शुड बी जस्ट जॉइंट टू द t, means t axis, means time per. In the similar way, the same point will be connected on this y axis, means distance axis. Similarly, we will take this b and connect to this t2, and same is connected on this distance axis. तो distance axis पर ये t2 को हम s2 दे देंगे डिस्टेंस वाले पर और इसको दे देंगे s1. t1 ये हो जाएगा और t2 ये हो जाएगा. तो हमने जैसे पहले ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट v इज इक्वल टू मीन्स
v is equal to d by t, मीन्स v is equal to होता है v is equal to distance upon time. So distance we have taken as d upon t, or here in this chapter we will take distance as s upon t. Okay, so s upon t we have taken. उसी तरह से हम उसका यहां अप्लाई करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो v है तो v के लिए पहले हम b पॉइंट के लिए ले लेंगे डिस्टेंस s2, फिर माइनस s1. उसी तरह से टाइम में भी हम t2 माइनस t1 कर देंगे. तो ये हमारा एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा टू फाइंड आउट द स्पीड और वेलोसिटी. ओके, नाउ इन सिमिलर वे सेकेंड वाले में हम देख रहे हैं कि हमारा जो वेलोसिटी जो स्पीड है वो टाइम के साथ ये बढ़ रहा है या घट रहा है. इसमें क्या था, बिल्कुल सीधा था तो ये स्ट्रेट लाइन था, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड था. यहां पर टाइम के साथ ये बढ़ रहा है, या तो ये घट भी सकता है, जैसे ये डाउनवर्ड कर्व भी हो सकता है और ये अपवर्ड कर्व भी हो सकता है. तो इस टाइप का ग्राफ होगा तो हम उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यानी ये बीच वाली लाइन जो हमें वेलोसिटी देती है वो लाइन अगर सीधी नहीं हो तो हम इसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे. इसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरे वाला जो टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम करेंगे क्या, जैसे y एक्सिस ये है और ये x एक्सिस, तो x एक्सिस पर हमने टाइम को ले लिया है और y एक्सिस पर वी हैव टेकन द स्पीड और वेलोसिटी. सो इन द फर्स्ट figure it is clear that this line on the speed or velocity line, this is parallel to the time t axis. So this line is called slope of acceleration. This is called slope of acceleration. Slope of acceleration. So यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो है एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी जो है, एक्चुअली एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी है, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन. तो यहां पर जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल टाइम के साथ में कांस्टेंट है, यानी नहीं तो ये घट रहा है और ना ही ये बढ़ रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट है. अगर वेलोसिटी घटता या बढ़ता तो ये ग्राफ जो है इस फॉर्म में होता टाइम के साथ में अगर घटता बढ़ता तो, जबकि ये ऐसा है नहीं. तो इस टाइप के हम स्लोप्स अगर रहेंगे तो हम ये कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, यानी टाइम के साथ बिल्कुल कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो. सेकेंड वाला जो है, इन दिस वी कैन ऑल्सो सी दैट दिस इज द टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी और स्पीड. तो यहां पर भी देख रहे हैं ये जो बीच वाली लाइन है ये हमें देता है स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन, और ये क्या है, ये स्पीड है. तो स्पीड और ये है टाइम. यहां पर भी देख रहे हैं कि बिल्कुल जो ऑब्जेक्ट है वो उसका टाइम के साथ में ये जो वेलोसिटी है वो चेंज होते जा रहा है. तो इस टाइप के हम मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं. यानी इसमें जो है वेलोसिटी बदल रही है, इसमें वेलोसिटी बिल्कुल पैरेलल टू टी एक्सिस था, इसलिए वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट था. इसमें ये बदल रहा है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे ये ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है ऊपर होते जा रही है. मीन्स इट्स एक्सेलरेशन गोज ऑन चेंज, मीन्स वेलोसिटी गोज ऑन चेंजिंग. सो such type of motion is called as uniform accelerated motion. अब ये क्वेश्चन है कि क्या हम इनसे डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं.
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे करना है डिस्टेंस फाइंड? हम ये जो स्पीड और ये टाइम जो है, इस पर क्या करेंगे कि जो स्लोप ऑफ ग्राफ है उस पर हम सपोज कर लेंगे कि 2 पॉइंट है ए और बी, और उसको हम कनेक्ट कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे टाइम एक्सिस से दोनों को, और उसका नाम दे देंगे कोई भी सी और डी और डी और सी। ओके, तो ये जो हमारा जो एरिया जो हमारा ये जो इंक्लोज्ड बाय दिस रेक्टेंगल इज नथिंग बट द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन ए एंड बी। तो ए से बी तक कितना डिस्टेंस हुआ? ये जो कवर्ड एरिया होगा ए बी सी डी, वो हमारा टोटल ये डिस्टेंस होगा। ओके, इन सिमिलर वे यहां पर भी हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी जो है वाई एक्सिस पर है, टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पर है। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि ये जो बीच वाली जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी है। तो बिल्कुल सीधी जो है यहां पर मतलब वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो यहां पर भी हम 2 पॉइंट ले लेंगे ए और बी, दोनों पॉइंट को टी एक्सिस से कनेक्ट कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे, एंड वॉट एवर द फिगर वी ऑप्टेन, सो दिस विल गिव अस द टोटल डिस्टेंस। ओके, so from this velocity time graph it is clear now that distance can be obtained through this velocity time graph. Now in next upcoming lecture we will discuss about the 3 important equations of motions. Okay, till then thank you.